बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो प्लान आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान है और अब तक के कौन से ऐसे उनके पास एविडेंस आए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अहम फैसले लिए, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्या करने जा रही है, उन्होंने क्या हिकमत अमली मुरतब की है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने चंद अरसे में, ख़ास तौर पे गुज़श्ता 1-1.5 माह उन्होंने लगाने के बाद कुछ सर्वेस किए, कुछ जगहों से उन्होंने मालूमात हासिल की, अपने कारकुनान से रब्ता किया, अपने सीनियर लीडरशिप से रब्ता किया जो सेकंड और थर्ड लेयर में आती है, उनसे मुलाकातें करने के बाद उन्होंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए थे तो उस वक्त उन्होंने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पसली है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ही वीक हो चुके, ग्राउंड लेवल पर भी और सियासी लेवल पर भी। उन्होंने नवाज शरीफ साहब वापस आए तो एक बहुत बड़ा मजमा लगा। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे आम से उन्होंने ख़ताब किया। उस टाइम तक उन्होंने पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश की, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या मोमेंटम पकड़ा गया, क्या हालात तब्दील हुए, उसके बाद भी मेरी इत्तला यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी ली और उनके पास तमाम उन्होंने सर्वेज़ और रिज़ल्ट हासिल करने के बाद जब वो अपने कायद नवाज शरीफ साहब के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि पंजाब में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो टोटल 141 हैं और उसमें से 58 से 60 यानी 58 से 60 जो 50% भी नहीं बनती। उन्होंने कहा बस इतनी जो है वो हमें तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम इतनी सीटें जीत सकते हैं। उसके बाद कुछ मुस्लिम लीग नून ने ये बात की, उसी मीटिंग में ये बात हुई। उन्होंने कहा आप छोड़ें, आप किन की बातें करते हैं, हमने तो जीत जाना है, हमें तो आशीर्वाद हासिल है, हम जिस छतरी के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, जिस छतरी से नीचे से हम होकर गुजरे और अब पहुँचे हैं, जलसा किया, आपको नहीं पता, हम तो जीते जिताए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी पोजीशन मजबूत करनी पड़ेगी और हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, हालात तब्दील होते रहते हैं। खैर, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करेगी और ये पंजाब में जो करवाए गए थे सर्वेज़ और उन्होंने मालूमात हासिल की थी, उनकी नताइज की बुनियाद पर यह फैसला किया गया। और फिर यह भी उन्होंने टास्क रखा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के इलेक्टेबल्स को पार्टी में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, जो कि काम शुरू हो चुका है, या आज से 2-3 दिन पहले आप देखें काम शुरू हो चुका है। और फिर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के हसूल को अव्वलीन हदफ मुकर्रर किया है। यानी नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है कि 141 जनरल नशिस्तों में से कम 120 नशिस्तें जीती जाएं, यह हदफ मुकर्रर किया गया। अब ये कैसे जीती हैं, इलेक्टेबल्स को साथ मिलाएं, जनूबी पंजाब महाज को साथ ले लें, सेंट्रल पंजाब से आप जिस तरीके से काम कर लें, इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, हदफ इन्होंने रख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क इनके लिए है कि इनको अपने घर, जो मुस्लिम लीग नून का घर लाहौर कहलाता था, ये इनके लिए बहुत बड़ा जो है वो सरदर्द बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सर्वे किए और बाकी जगहों पे जिससे हम कह सकते हैं कि लोगों की राय ली, वो शायद इनके हक में नहीं है। और अब ये किस तरीके से उसको बेहतर बनाते हैं, अगर तो आपने उसी तरह ही रिजल्ट लेने हैं, 5 RO के 5 वोट डले और उसको आप 500 शुमार कर लें, और अगर तो आपने इसी तरह लेने हैं 35 पैंचर के जिस तरह इल्ज़ाम लगते रहे, वो तो फिर अपनी कहानी है, उसको तो मैं फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इशारे उधर ही जाते लग रहे हैं। अब आ जाइए मुस्लिम लीग नून के बाद जो MKM की उनका इत्तेहाद बना, अब पाकिस्तान पीपल्स की क़यादत क्या कर रही है। हाँ, एक और चीज़ मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो भी ये बातें चल रही हैं, ये स्टोरियाँ भी शाये हुई कि जो इस्टेब्लिशमेंट की और लाडले की जो छाप लग चुकी है मुस्लिम लीग नून पर, वो कैसे उतारनी है, उस पर भी काम किया जा रहा है। और मंशूर में इस चीज़ को लाया जाएगा कि जनाब मेरिट और शफाफ बुनियाद पर इंतखाबात होने चाहिए, किसी की मुदाखलत नहीं होगी, चाहे वो उन्हीं की छतरी तले वो जीत कर इंतखाबात में इक़्तिदार में आए, जब भी इंतखाबात होते हैं, जब भी इंतखाबात होते हैं। खैर, अभी बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ बताती हैं वो तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं कर रही।
कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप देखें कहीं पर मैदान नहीं सजा, कहीं पर लोगों ने बैनर्स नहीं लगाए, कहीं पर अपने वो कार्ड और वो पम्फलेट छपवा के लोगों के घरों में जाना नहीं शुरू किया, कहीं पर बैठ के लगनी शुरू नहीं हुई। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी इंतखाबात हों देखिए वहाँ पर हक़ाइक़ क्या बनते हैं। खैर लग यही रहा है कि जिस तरह 2013 में 18 में कोई एक सियासी जमात जीत जाती थी, अब भी कोई एक जीत जाएगा। अब MQM के बाद, मुस्लिम लीग नून MQM के इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। उनका भी एक इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि माजी के जो हलीफ थे, हलीफ, उन्होंने कहा आइंदा इंतखाबात में हरीफ बनेंगे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनका रब्ता हुआ है और उन्होंने कहा जी आप हम मिलकर चलते हैं, आप आइए। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से भी आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने रब्ता नहीं किया। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो PDM के सरबराह हैं जिन्होंने बहुत कोशिशें की, जिन्होंने उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लेकर आए जब कोई भी लाने को तैयार नहीं था। हर तरह कोशिश करने के बावजूद उनको अब नज़रअंदाज कर दिया गया, उनसे रब्ते नहीं हो पा रहे। लेकिन मौलाना साहब एक दफ़ा चाह रहे हैं कि रब्ता हो ताकि उनके गिले शिकवे उनके सामने रखें, फिर बाद में वो किस रुख इख्तियार करते हैं वो एक अलग बात है। आप पीपल्स पार्टी की बात सुन लें, वो आम इंतखाबात में उतरेंगे तो सही, भरपूर तरीके से उतरने की हिकमत अमली तैयार की है। उनका यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का एंटी सियासी, एंटी नवाज सियासी कुव्वतों को इकट्ठा कर लिया जाए एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान से एंटी नवाज सियासी जमातों पर मुश्तमिल नया इत्तेहाद बनाने पर गौर हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी का एंटी नवाज की हमदर्दियां समेटने का फैसला किया गया है और फिर यह भी इतराज़ सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बजाय मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बनाने का फैसला किया है, उस पर गौर कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान सानिया 9 मई का जिक्र नहीं करेगी, सानिया 9 मई का जिक्र नहीं करेगी वो इंतखाबी मुहिम के दौरान। सिर्फ वो कहेंगे रियासत के जो दुश्मन है, रियासत के ख़िलाफ़ है, वो हमारे साथ नहीं होंगे। सिर्फ ये लाइन उन्होंने एक तय कर ली है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है चेयरमैन PTI पर तनकीद भी नहीं करेगी, ये भी इतला सामने आ रही है कि ऐसा भी कोई उन्होंने फैसला किया है। अब मुस्लिम लीग नून ने नए इत्तेहादी तलाश तो कर लिए, अब वो ये कहते हैं कि तो हमें भी नए दोस्त बनाने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिनसे मेरा रब्ता हुआ उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ खुला इत्तेहाद बनाएंगे तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब होने ये जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब अगले हफ्ते वो लाहौर और जनूबी पंजाब का विज़िट करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट कर सकते हैं, वो बलोचिस्तान भी जा सकते हैं और पंजाब में खुसूसन एंटी नवाज कुव्वतों को इकट्ठा करने के लिए डेरे लगाएंगे और जनूबी पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का भी इम्कान है, उनसे भी राब्ते शुरू कर दिए गए। लेकिन लाहौर में साबिक सदर जो है आसिफ अली जरदारी आम सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे, देखना यह है कि वो इनके साथ किस हद तक आ सकते हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उससे भी हाथ मिलाने को तकरीबन तैयार हो चुके हैं, इनका ये फैसला हो चुका हुआ है। और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को रोका है कि दर्जा हरारत थोड़ी कम की जाए, ज़्यादा ना बढ़ा लें। लेकिन ये सेकंड और थर्ड लेयर है, उसमें आप देखेंगे वहाँ सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेन लीडरशिप यानी वो जिस तरह जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इस तरह के चंद एक लोग हैं, उनमें गुस्सा कम दिखाई देगा, लेकिन वो काम पूरा करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी लश्कर रईसानी से मुलाकात उनकी हो गई, वो भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि जरदारी साहब बलोचिस्तान के जो ग्रुप है बाप पार्टी, उसके अंदर ग्रुपिंग करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर तो कामयाब हो गए तो मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।